Question number first, the system of equation a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2 has unique solution। बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि कोई तो इक्वेशंस हैं, एमसीक्यू फर्स्ट जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्या है कि a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। उन्होंने बोला हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? यूनिक सॉल्यूशन मीन्स है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी इट्स मीन a1 अपॉन a2 रेशियो डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 रेशियो। इट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब याद आपको पता है कि जो, हालांकि इसमें तो केवल रेशियोज ही पूछ रहे हैं, तो यहां से हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 पैरेलल लाइंस, जिसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इट्स मीन ये कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन सकते हैं ना। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट आपका जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर नीचे चेक करिए, क्या इफ द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। अब 2 लाइंस हैं कोई जिनकी इक्वेशन हमारे पास में गिवन नहीं है, बोला L1 एंड L2 आर पैरेलल, देन दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नन ऑफ देम। तो हमें ये याद ही रहती है कि अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? नो सॉल्यूशन। कहीं पर भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि कुछ ऐसी बात कि मान लिया लाइन L1 मेरी ये है और लाइन L2 मेरी क्या है? ये है। इट्स मीन क्या हुआ? इन लोगों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट, बोला गया है इफ द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। अब L1 और L2 इंटरसेक्ट करेंगे तो भाई मान लिया लाइन L1 ये है, ठीक है ना, लाइन L1 ये है और मान लिया लाइन L2 ये है। तो बेटा इस लाइन ने क्या किया? जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो किसी एक पॉइंट पर किया, बोलो हाँ कि ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? आ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन। इज दैट राइट? है ना। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट में क्लियर की थी, बहुत ही आसानी से हो रहे हैं ना। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं आने वाले, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रीजन असेसन नहीं आने वाले, बहुत ज़्यादा केस स्टडी डिफिकल्ट नहीं आने वाली। मैं ये आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज और सारे रीजन असेसन और सारी केस स्टडीज कर ली, उसके बाद में बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड के पेपर बहुत ही आसानी से होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, हमारा आ रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल 7 एंड x इक्वल -7 हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इसके आंसर को बताने से बढ़िया ये है कि इसके ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। इसके ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो मान लो ये हमने मान लिया कोई x एक्सिस है, ये मान लिया कोई y एक्सिस है और ये कोई x एक्सिस है। ओके, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहां पर कोई 7 पॉइंट है। अब x इक्वल 7, इसका मतलब क्या है? एक लाइन जो x इक्वल 7 से होकर जा रही है, x इक्वल 7 से होकर जा रही है, यानी कुछ इस टाइप की बात हो रही है, इस टाइप की बात हो रही है, ठीक है ना। x इक्वल 7 से होकर जा रही है, ठीक है ना। ये लाइन कौन सी हो गई? x इक्वल 7। अब एक लाइन मान लिया यहां पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने 7 -7, तो ये क्या हुआ? दूसरी लाइन क्या हुई? जो कि -7 से होकर जा रही है, जो कि -7 से होकर जा रही है, ठीक है। अब बच्चों नोट करो, क्या ये लाइन एक इस लाइन को कहीं पे भी कट कर रही है? क्या नहीं कर रही है, यानी कि ये लाइन इसको कट नहीं कर रही है। इट मींस ये क्या हुआ? पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन कितने होते हैं? नो सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन, नो सॉल्यूशन। यानी कि 5वें वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि कल के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें निकल लेंगे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 मीट्स एट x एक्सिस, x एक्सिस पर मिलता है, मतलब 3x प्लस 4y है जो x एक्सिस पर मिलता है। अब याद करो भाई, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पर मिलेंगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब है कि अगर ये कोई लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और जो कि x एक्सिस पर मिल रही है, जो कि x एक्सिस पर मिल रही है, इट मींस y की वैल्यू को क्या पुट करना है? 0 पुट करना है ना। हाँ, तो क्या करना है हमको? पुट y इक्वल्स टू 0, और आपने y इक्वल्स 0 पुट किया तो क्या मिला हमको? 3x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इट मींस वो पॉइंट क्या होगा बेटा? 4,0। यानी कि ये कौन से ये x एक्सिस को कहां पे मिलाएंगी? 4,0 पर मिलाएंगे। आगे 11th क्लास में आपका स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, वहां से ये चीजें आप बिल्कुल आसानी से क्लेरिफाई कर पाएंगे, आसानी से ग्राफ बना लेंगे, है ना। फिलहाल में अभी आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पर मिलेगी तो y के कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना है, अगर कोई y एक्सिस में मिलेगी तो x के कोऑर्डिनेट को 0 करना है, राइट। यानी कि यहां से भी दो प्रॉब्लम बन सकती हैं। हो सकता है बोर्ड आपसे कहते हैं कि y एक्सिस में मीट कर रहा है, इट मींस y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, और वो पॉइंट कहां आएगा? y एक्सिस पर आएगा। भाई जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट मिलेगा तो कहां पर होगा? ऑन x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे? x, 0। इज दैट क्लियर? तो वो पॉइंट क्या होगा? 4,0। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट। इज दैट क्लियर? तो आपके 6 एमसीक्यू बहुत ही आसानी से आपको समझ आए होंगे। आगे और चलना है, ठीक है। आगे वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक। ओके भाई, चलिए। तो बहुत ही आसान है ना, क्यों भाई? राइट, चलिए भाई, 6 क्वेश्चन हो गए थे। अब 7th क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि एक इक्वेशन आपको दे दी 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन कह रहा है मीट्स एट y एक्सिस, मीट्स एट y एक्सिस। तो आगे काम क्या करना है? आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी भाई, काम करना क्या है। अभी तो बोला था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस पर मीट करेगी तो y के कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना है। तो वहां से बात क्या निकल के आई थी? अगर वो y एक्सिस को कट करेगी, मीट करेगी, तो इट मींस x की वैल्यू को 0 पुट करना है और कोऑर्डिनेट को बताना है। इज दैट राइट? तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अगर ये लाइन y एक्सिस पर मीट करेगी, इट मींस x के कोऑर्डिनेट को क्या करना है? 0 करना है। इज दैट क्लियर? तो हमने यहां क्या किया? पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0। भाई x इक्वल 0 पुट किया तो क्या हुआ? 5 इंटू 0 माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो गया। यहां पे क्या हुआ? माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? माइनस का ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18, और माइनस 3 का डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? माइनस 18/3 का मतलब -6, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या रही होगी? 0, -6। इसका मतलब है ये लाइन नेगेटिव y एक्सिस में 6 यूनिट पर कट करेगी। इज दैट राइट? बात समझ आ रही है? तो यानी कि पॉइंट आ गया y एक्सिस का, यानी कि ये लाइन y एक्सिस को यहां पर कट करेगी या मीट करेगी या मिलेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इट मींस कौन सा ऑप्शन हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is saying one equation of a pair of dependent linear equation is 6x minus 5y plus 3 equals to 0. The second equation can be. अब मुद्दा बनता है कि साहब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होगी? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होगी? पहले तो मैं एक इक्वेशन दे भी दी है। क्या दे दी है भाई? 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर आपको किसी की डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन निकालनी है, मींस अगर लेट अस सपोज कोई लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और उसकी आपको डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन निकालनी है, इट मींस तुम्हें एक लाइन बनानी है और उन दोनों लाइन के बीच में इंसिडेंट परफॉर्म कराना है कि वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो। क्या हो? कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जिनके a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, यानी कि उनके तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो।
तो यहां पर क्या लाइन है 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो इसके ऑप्शंस में आपको ऑप्शन देखकर सारे रेशियोज निकालने हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं, क्या पहला ऑप्शन इसका डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास इक्वेशन क्या है 6x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां पर चेक करूं 6/6 करूंगा 1 आएगा, ठीक है। 5/5 करूंगा 1 आएगा, यहां पर करूंगा +3 और -3 तो क्या आएगा -1 आएगा। इट मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ दिस। ओके, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में कोइंसिडेंट नहीं है। बी ऑप्शन चेक किया भाई, तो बी ऑप्शन क्या है अपना 12x माइनस 10x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चेक करते हैं भाई, 6/12 मीन्स 1/2, -5/10 यानी कि माइनस से माइनस सब डिवाइड हो जाएगा तो 1/2, यानी कि ये भी रेशियो 1/2, ये भी रेशियो 1/2। अगर ये भी 1/2 हो गया तो हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट होगा। तो क्या प्लस का 3/-6, ये रेशियो क्या आया -1/2 आया। क्या आया -1/2 आया, जबकि ये रेशियो क्या आ रहे थे 1/2 और 1/2 आ रहे थे। क्या आ रहे थे 1/2 और 1/2। याद रखना है, इसको इसके साथ चेक कर रहा हूं, इसको इसके साथ चेक नहीं कर रहा हूं। तो यहां से रेशियो निकला 1/2, यहां से भी रेशियो निकला 1/2, लेकिन यहां पर रेशियो क्या है -1/2। इट मीन्स a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को साथ में लेंगे तो ये पैरेलल लाइंस बनाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन नहीं बनाएंगे। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि दूसरी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन ले कि दोनों लोगों के बीच में इंसिडेंट कैसा बने, कोइंसिडेंट बने। इज दैट राइट? तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब अपना लोग गए ऑप्शन नंबर सी पर, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आया -12x प्लस 10y इक्वल्स टू 6। राइट, तो इस 6 को मैं इधर कर लेता हूं, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है ना वो 0 के इस फॉर्म में दी हुई है। क्योंकि आपको मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जनरल फॉर्म क्या बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। राइट, तो कांस्टेंट टर्म को भी इस साइड में हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, -12x प्लस 10y और -6 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं भाई, तो क्या हुआ ये 6x प्लस का है ना, तो 6/-12 मीन्स -1/2, यानी कि a1/a2 का रेशियो क्या है -1/2। और यहां पर क्या b1 क्या है -5 है, b2 क्या है 10 है, तो b1/b2 का रेशियो भी क्या है -1/2, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अभी तक ठीक है। अगर c1/c2 भी इक्वल हो जाता तभी हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो चेक करते हैं, यहां पर +3 और यहां पर क्या है -6 है, यानी कि 3/-6 -1/2। इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस इक्वेशन की डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कौन सी हुई, ये इक्वेशन। बात पकड़ में आ रही है? तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि वो इक्वेशंस, वो लाइंस जो एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं, उन्हीं को हम डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। इज दैट राइट? पूरा ऑप्शन क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, हम ऑप्शन डी पर गए ही नहीं क्योंकि हमारा काम हो गया, तुम क्यों फालतू में एक्स्ट्रा वर्क करें, है ना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन अपना आ रहा है 7x प्लस 9y इक्वल्स टू 42, 9x प्लस 7y इक्वल्स टू 22। हमसे पूछ रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। राइट, ये वैल्यू पूछिए। अब इस पर होगा क्या, क्वेश्चन की साइकोलॉजी देखो। क्वेश्चन की साइकोलॉजी क्या, ये एमसीक्यू है, लेकिन मेरे माइंड में क्या आएगा, मेरे या हम सभी लोगों के माइंड में क्या आएगा कि यार इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएगा या तो एलिमिनेशन मेथड लगाएगा। तो कभी कभार क्वेश्चन आपसे वो करवाना नहीं चाहता है जो आप कर देते हो। अब आप एक बात समझिए, आप इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो सीधी सी बात है टाइम वेस्ट होगा। और एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना टाइम तो नहीं देना, इतनी तो इज्जत इसको नहीं देनी है जितना ये सम्मान मांगने का प्रयास कर रहा है। हमें इसको समझना है। तो देखो, इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, अगर एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा भाई 7x प्लस 9x कितना हुआ 16x हुआ। कितना हुआ 16x हुआ, प्लस 9y प्लस 7y कितना हुआ 16y हुआ, और 42 प्लस 22 कितना होगा 2 2 4 4 यानी 64। यस और नो? नाउ you can take 16 as common from 16x plus 16y, right? तो 16x plus y equals to 64. Now what is the value of x plus y? 64 divided by 16. जब आप 16 को 64 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा।
इज दैट राइट? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एमसीक्यू में दिया है तो बिल्कुल भी वो नहीं लगने वाला जो आप लगा रहे हो। तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ही क्वेश्चन डाला जाता है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये गारंटी। क्योंकि एक्स प्लस वाई पूछ रहे थे तो हमारा दिमाग क्या काम करता है, यार ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड लगेगा, या सुनो, और या तो एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, और एलिमिनेशन मेथड लगा के पहले बाई की वैल्यू को फाइंड आउट करो, फिर बाई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट करो जाके, तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, अब वो ला के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तब जाके वैल्यू मिलेगी। तो कितना बड़ी वर्किंग हो गई। अब बनवा के क्वेश्चन को इतनी इज्जत, बनवा के क्वेश्चन को इतनी इज्जत, वो तो संभव नहीं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, और मैंने देखा कि इनको जोड़ा और इसको जोड़ा, दोनों सेम बन रहे हैं, दोनों सेम बन रहे हैं। अब वो फिर सेम बन रहा है तो मैंने देखा 16x + 16/16 कॉमन ले डिवाइड किया, 4 आंसर। इज दैट राइट? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, तो आपके 9 क्वेश्चन एमसीक्यू के कंप्लीट हो चुके हैं, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। Now we are coming to the question number 10. क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, देन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। तो जब रेक्टेंगल की बात आई है तो रेक्टेंगल के लिए थोड़ी सी बात कर भी लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? थोड़ा सा याद करिए, रेक्टेंगल क्या होता है? जिनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, जिनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो और सारी साइड्स 90 डिग्री पर हो। कहाँ पर हो? 90 डिग्री पर हो, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी होता है ना, अपोजिट साइड इक्वल में तो पैरेललोग्राम भी आ जाएगा। पैरेललोग्राम की भी तो सारी साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में जो पर्टिकुलर एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल में सारे ही एंगल, जो चारों एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो हमको बोला गया है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, ABCD, A B C एंड D, राइट। ABCD क्या बोला गया है हमको? यहाँ से बोला गया है x - 3y, ये मुझको दिया है x - 3y, और ये साइड दी है 7, और ये साइड दी है x - y, ओके, और ये दिया है 5। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। It means x - 3y = 7 and x - y = 5। इतनी बात तो हमने निकाल ली अपने पुराने ज्ञान से, पुरानी नॉलेज से हमने इतनी बात तो निकाल ली। अब हमसे पूछ रहे हैं कि x और y की वैल्यूज होंगी क्या। इट मीन्स इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से वैल्यू निकल आएंगी। यस और नो? तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, हाँ कि ना भाई? मैं इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये पॉजिटिव साइन कैसा होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या करने पर बेटा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, राइट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो भाई किया तो क्या हुआ? x सब्ट्रैक्ट x किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, -3y + y मीन्स -2y, 7 - 5 मीन्स 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? विल बी -1। अब इस वैल्यू को कहीं पर जाकर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। किसमें पुट कर दी? इक्वेशन 1 में। आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं और अपने आंसर को गेट कर सकते हैं। मैंने किया तो x - 3 × -1 = 7। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये कैसा हो जाएगा? +3 हो जाएगा = 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 3 मीन्स 4। तो हमारे सॉल्यूशन क्या बने? x और y। x मेरा बना 4 और y बना -1, यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 4, -1 पर इंटरसेक्ट करेंगी। इट मींस कौन से क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी? ये भी तो पूछ सकते थे ना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी। x और y की वैल्यू पूछने के बजाय ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते थे ना कि ये किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम बता सकते हैं ये 4th क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी। ये हमने एक्स्ट्रा चीज निकाल ली क्या कि ये 4th क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि वोट तो कुछ भी पूछ सकता है, राइट, उस पर किसी का बस नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल में हमारा आंसर केवल इतना था कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। तो x की वैल्यू तो अपन की 4 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -1 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके,
नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर. अब भाई अगला क्वेश्चन जो आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, बोला द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर. तो बोला ये ग्राफिकली बना है तो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं. बना लिया भाई, बना लिया, क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. मैंने क्या किया, यहां पर मान लिया ये 4 है और यहां पर बाई मान लिया ये 3 है. तो पहली लाइन क्या बनानी है, x इक्वल टू 4, यानी कि एक ऐसी लाइन जो 4 को ऐसे कट करके जाएगी, और एक ऐसी लाइन जो इसको कहां पर कट करके जाएगी बेटा, ऐसे 3 पर कट करके जाएगी. इट मींस ये दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, और एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे. अब मुद्दा ये बनता है कि साहब ये पॉइंट कौन सा होगा. तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में प्लॉटिंग खूब अच्छे से सीखी है. क्या कि भाई यहां से लेके यहां तक कितनी लाइन, साहब यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो 3 है. बोलो ये सुनो. और सर यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, सर यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, 4 है. ये सुनो, पक्की बात समझ आ रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये पॉइंट मेरा क्या है, 3,4 है. यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 3,4 पर इंटरसेक्ट करेंगी. या तो वो ये भी पूछ सकते थे कि कौन से क्वाड्रेंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगी. जितनी बातें पूछी जाएंगी उतना ही आंसर देंगे. फिलहाल में ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग एट 3,4. Okay, got it. Now come on to the question number 12. Question number 12 is that क्या बोला गया है भाई क्वेश्चन नंबर 12 में कि if the system of linear equation 2x plus 3y equals to 7 and kx plus 9y equals to 15 has a unique solution. It means पहले से ही बोल रखा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. It means a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2. यही बोल रखा है. तो हमें दो इक्वेशंस क्या क्या दे रखी हैं बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरा क्या दे रखा है भाई, kx प्लस 9y इक्वल्स टू 15, क्योंकि उन्होंने बोला हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन. अब यू नो दैट कि अगर एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. इट मींस इनके रेशियोज a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो बेटा a1 और a2 क्या है, a1 तो हो गया अपन का 2 अपॉन k, a1 हो गया 2, a2 हो गया k, इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, b1 3 एंड दिस इज 9. You can divide it very easily 1 by 3. Okay, now you can find the value of k. 2k not equals to 1 by 3. थोड़ा सा और सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आई k not equals to 6. इट मीन्स k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होगी. अगर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन देंगी, तो k की वैल्यू कभी भी 6 के इक्वल नहीं होगी. तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया भाई साहब, हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी. इज दैट राइट. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. प्लीज इस सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ m for which the system of equation x plus 2y equals to 5, 3x plus my equals to minus 15 has no solution. No solution means the ratio of a1 1 upon a2 equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2. तो इक्वेशन क्या दी हुई है भाई, x plus 2y equals to 5 and another is 3x plus my equals to minus 15. Okay, has no solution. Has no solution means a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. So what is the a1? a1 is 1 and a2 is 3. Now what is b? 2 upon m. What is c1 c2? 5 upon minus 15. Is that right? हम लोगों को m की वैल्यू चाहिए तो सीधी सी बात है इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो m की वैल्यू हमारी निकल आएगी. यस और नो, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन m. तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. यानी कि m की वैल्यू 6 के लिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी. लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने ये रेशियो तो सॉल्व किए बट ये क्यों नहीं सॉल्व किए. मैंने कहा ठीक है सर मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ.
मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं। तो किया 2/m इक्वल्स टू 5/-5 नॉट इक्वल्स टू 5 यानी कि -1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m की वैल्यू क्या होगी, -6 कभी भी नहीं होगी। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो m की वैल्यू कभी भी -6 नहीं होगी। बट इनको पैरेलल होने के लिए m की वैल्यू को 6 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अब जो भी सॉल्यूशन आपको पूछा गया, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को सिलेक्ट कर देंगे। तो आंसर हमारा आ रहा है m = 6। इसका मतलब है कि m की वैल्यू 6 के लिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, यानी कि नो सॉल्यूशन रिजल्ट परफॉर्म करेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। Now come on to the question number 14. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y - 3 इक्वल्स टू ky + 5x इक्वल्स टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशंस क्या है अपनी? इक्वेशंस अपनी है x + 2y - 3 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई भाई? k + 5x + 7 इक्वल्स टू 0। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना x + 2y - 3 इक्वल्स टू 0, ky + 5x + 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या है कि a1 की वैल्यू तो अपन के पास में 1 है, बट a2 की वैल्यू अपन के पास में क्या है? 5 है। क्या है? 5। क्योंकि देखो y यहां पर है और x यहां पर, तो हम लोग क्या कर दिए, सीधे a2 की वैल्यू निकाल लिए, है ना। तो अब b1 क्या है अपन का? b1 अपन का है 2 और b2 क्या है अपन का? 5 है। सॉरी, b2 अपन का क्या है? k है, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि क्वेश्चन की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भाई क्या होगा? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो what is the value of a1/a2? 1/5। and what is the value of b1/b2? 2/k। इट मीन्स ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो k की वैल्यू 10 कभी भी नहीं होगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है k की, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। यानी कि क्या होगा आंसर? एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया अपना? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। ओके, now question number 15 is that, what is the question number 15? Question number 15 is saying for which value of a the system of equation 2x + 3y equals to 7, a - x + a + 1y equals to 3a + 1 represent parallel lines। कह रहे हैं कि पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट होगी। हमको तो पता है कि पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट होंगी तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट राइट द इक्वेशंस एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, a2, b2, b1, b2 and after that we can find the ratios. Okay, now we are write the equation 2x + 3y equals 7 equals 7. It means a1 is 2 and b1 is 3 and c1 is -7 या 7 कह सकते हो, बट मैंने -7 लिया क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म को ले लिया है, ठीक है ना। सॉरी। और दूसरी क्वेश्चन अपनी क्या कहती है भाई? दूसरी क्वेश्चन है अपनी a - 1x plus a plus 1y इक्वल्स टू 3a + 1। तो हम क्या करेंगे भाई? तो हमारी a2 की वैल्यू हम ले सकते हैं ब्रैकेट a - 1 एंड b2 की वैल्यू ले सकते हैं a + 1 एंड c2 वैल्यू क्या होगी बेटा? इस सबको माइनस के अंदर करोगे तो क्या होगा? ब्रैकेट 3a + 1। इज दैट राइट? अब क्या कर रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को नो पैरेलल है, यानी कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इट मीन उनके रेशियो कैसे रहेंगे? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आप लोग देख रहे हो ना, कल वाली वीडियो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स की, उससे काफी सारे एमसीक्यूज हमारे बन रहे हैं।
है ना। काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं, उन्हीं पर डिपेंड हो रहे हैं। कुछ नई बातें आ रही हैं, उन नई बातों को हम इन क्वेश्चन के साथ ही शेयर करते चलेंगे, लेकिन काफ़ी बातें हमारी इन्हीं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो अगर जिसने भी पहली वीडियो ना देखी हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो वो जाकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई, A1 क्या है अपना 2 है, A2 क्या है अपना A-1 है, राइट। एंड B1 क्या है अपना 3 है, B2 क्या है अपना A+1 है, और C1 क्या है अपना, C1 अपना क्या है -7 है, C2 क्या है अपना -3A+1 है। तो माइनस से माइनस को मैंने डिवाइड कर दिया। नाउ यहां से हम A की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं रेशियो को सॉल्व करके। तो किया तो क्या हुआ 2 × A+1 equals to 3 × A-1. Now solve it easily. 2A + 2 3A - 3. Now 2A - 3A equals to -3 - 2. Now -A equals to -5. माइनस डिवाइड किया तो A equals to 5, यानी कि A equal 5 के लिए ये दोनों इक्वेशन आपस में पैरेलल होंगी, है ना। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए ये पैरेलल होंगी, और क्वेश्चन ये पूछता है कि किस वैल्यू के लिए किस वैल्यू के लिए ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी। तो अभी तो मैंने क्या निकाला, A = 5 क्या निकल के आया, A = 5 निकल के आया है कि A की वैल्यू 5 के लिए ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम दूसरी बात भी निकाल रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। फिलहाल में हमने ये निकाल लिया है कि A = 5 के लिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं कि A की किन वैल्यूज के लिए ये पैरेलल नहीं होंगी, है ना। तो भाई निकाला हमने, तो हमने कौन सा रेशियो सॉल्व किया बेटा, हमने सॉल्व किया इस रेशियो को। ये रेशियो क्या है भाई 3/A+1 इक्वल्स टू 7/3A+1, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो सॉल्व किया तो कितना हुआ 3, ये नॉट इक्वल है 3 × 3A+1 इज नॉट इक्वल टू 7A+7 मल्टीप्लाई किया तो 9A+3 नॉट इक्वल टू 7A+7। नाउ वी कैन सॉल्व इट इजिली। 9A - 7A मीन्स 2A एंड नॉट इक्वल 7 - 3 इट मीन्स 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 2, यानी कि A = 2 के लिए A की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि A की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए अगर ये दोनों लाइनें कैसी हैं पैरेलल है। इट मीन्स अगर A की वैल्यू 2 हो गई तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं रह जाएंगी, वो चाहे तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, चाहे तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने A की वैल्यू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये लाइंस पैरेलल नहीं रहेंगी। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि A की किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तो A = 5 के लिए ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी। अगर वो पूछता A की किस वैल्यू के लिए ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी, तो A की वैल्यू 2 के लिए ये लाइनें पैरेलल नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि A की किस वैल्यू के लिए ये पैरेलल लाइन होंगी, तो आंसर इज A = 5। तो ऑप्शन नंबर इज डी ऑप्शन। इज दैट राइट? तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 15 MCQs किए। अब अगली नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो भी रीजन असर्शन बनेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, मौज लीजिए, आराम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तैयार कीजिए और बोर्ड को लेके बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आराम से सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। अभी अपन के पास में बहुत सारा टाइम है अपने एग्जाम को, तो अपने लोग सारे रिविजन्स क्लास कर लेंगे और सारे MCQ भी डिस्कस कर लेंगे, सारे रीजन असर्शन भी डिस्कस कर लेंगे, सारे केस स्टडी भी डिस्कस कर लेंगे। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके मन में डाउट केवल इतना ही है कि किस टाइप की MCQ आएगी, या किस टाइप के रीजन असर्शन आएंगे, या किस टाइप के केस स्टडी आएंगे। ओके, और आपका परेशान होना जायज़ भी है, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर टॉपिक वाइज MCQs, हर टॉपिक वाइज रीजन और हर टॉपिक वाइज केस स्टडीज आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर